जय माता दी मित्रों, आज हम अमेजिंग सीक्रेट राज चैनल पर पितृदोष पर विशेष प्रकार की वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसे ऐसे तथ्यों जो कभी आपने महसूस किए हो उन्हीं पर वीडियो लेकर के आए हैं। पितृदोष किसे कहते हैं? हमारे पूर्वज पितृ जो अनेक प्रकार की कष्टकारक योनियों में अतृप्त, अशांत, असंतुष्टि का घोर अनुभव करते हैं एवं उनकी सद्गति किसी कारणवश नहीं हो पाती, तभी वे हमसे ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य जो थे वे हमारी मुक्ति का कोई उपाय करेंगे जिससे अगला जन्म मिल सके, सद्गति हो सके। उनकी भटकती हुई आत्मा को संतानों से ये आशा रहती है कि यदि ये हमें मुक्त कर पाए तभी हमारा उद्धार होगा। यदि पितृ असंतुष्ट रहे तो संतान की कुंडली दूषित रहती है, अनेक प्रकार के कष्ट परेशानियां उत्पन्न होती हैं, फलस्वरूप कष्टों तथा दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से होने वाली हानियाँ। जो लोग पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध नहीं करते हैं उनके पूर्वज पितृगण जो हैं राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस आदि विभिन्न योनियों में पड़े रहते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से वे लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि पितृदोष आपको परेशान कर रहा है। घर में बार बार कलह, कलेश और अशांति का माहौल बना रहना, रोग पीड़ाएं बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, घर में अपने आपसी मतभेद बने रहते हैं, बनते कार्यों में हर बार बाधा बनी रहती है, अकाल मृत्यु का भय बराबर बना रहता है, संतान की प्राप्ति में विलंब अगर हुआ तो संतान कष्टकारक रहती है, या किसी की संतान ही गर्भ में आने से पहले ही मर जाती है। घर में धन का अभाव, किसी भी तरह की कोई बरकत नहीं रहती है। और पितृदोष की इसी श्रृंखला में हम आपको अवगत करवा रहे हैं पितृ के लक्षण को। घर में आय की उपेक्षा खर्च अधिक रहेगा, घर में आपसी विचार नहीं मिल पाते जिस कारण झगड़े होते रहते हैं, अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होना, संतान के विवाह में विलंब या परेशानी होना, शुभ तथा मंगल कार्य में अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बने बनाए कार्य बिगड़ते देर नहीं लगती, पितृ की शांति तर्पण आदि न करने से पाप। पितृ की शांति एवं तर्पण आदि न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान पितृगण करते हैं, अर्थात तर्पण न करने से शरीर में रक्त अनायास ही बह जाता है। पितृदोष की शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध, महामृत्यु जप और पितृ गायत्री आवश्यक है। त्रिपिंडी श्राद्ध, यदि किसी मृत आत्मा को लगातार 3 वर्षों तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो वह जीवात्मा प्रेत योनि में चला जाता है। इसी कारण प्रेत योनि का आत्मा जो है शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। महामृत्यु जप एक अचूक उपाय है, यह भी मृत आत्मा की शांति के लिए करवाया जाता है और इसके प्रभाव से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष शांति हेतु सबसे सरल उपाय, घर में कभी कभी गीता पाठ करवाएं, प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मण भोजन करवाएं। ब्राह्मण भोजन में पूर्वजों की मनपसंद वस्तुएं देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन में खीर अवश्य बनाएं। पितृ आत्माओं का ऋण और बंधन, प्रत्येक मनुष्य अर्थात जातक पर उसके जन्म के साथ ही 3 प्रकार के ऋण अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण होते हैं। जन्म के पश्चात बाध्यकारी होने वाले ऋण से यदि प्रयासपूर्वक मुक्ति न की जाए तो जीवन की प्राप्ति का अर्थ अधूरा रह जाता है। ज्योतिष के अनुसार इन दोषों वाली कुंडलियों को शापित कहते हैं।
ये कुंडली शापित है। जन्म कुंडली में यदि चंद्र पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो तो जातक जो है मातृ ऋण से पीड़ित होता है। पितृ ऋण से जातक को मान प्रतिष्ठा का अभाव होता है, संतान भी बुरी संगति में पड़ जाती है। यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति हो तो पितृ ऋण होता है। देव ऋण व्यक्ति अपने लिए आलीशान बंगला बनाता है पर देवता के लिए अंत में सोचता है या सोचता ही नहीं है तो वह देवऋणी हो जाता है। नई विचारधारा वाले देवता ज्योतिष पर विश्वास न करके घोर परेशान रहते हैं, फलस्वरूप नाना प्रकार के कष्ट भोगते रहते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में हम जन्मे हैं उन्हीं का तर्पण करना हम भूल जाते हैं। हम लोग अपने गोत्र को भूल चुके हैं, अतः हमारे पूर्वजों की इतनी उपेक्षा से उनका श्राप हमारी पीढ़ी को परेशान करेगा। कई बार देखा जाता है कि कोई परिवार इतना शापित होता है कि उन्हें मनहूस परिवार की संज्ञा दी जाती है। ये पूरा परिवार ही ऐसा है, सारे के सारे तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं या कहीं सैर सपाटे पर और अचानक गाड़ी की कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक साथ सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पीछे बच जाता है परिवार का कोई एक ही सहारा। जब व्यक्ति सुखी था ना जाने किस किस का हिस्सा हड़प लिया था, किसी की संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। अब जानते हैं पितृदोष के ज्योतिषीय विचार। तृतीयेश व अष्टमेश का संबंध होने पर छोटे भाई बहनों, चतुर्थ के संबंध से माता, एकादश से बड़े भाई, दशमेश के संबंध से पिता के कारण पितृदोष की उत्पत्ति होती है। सूर्य, मंगल और शनि पंचम भाव में हो या शनि राहु 12वें भाव में हो, राहु केतु पंचम भाव में स्थित हो और 9-10 भाव में हो तब भी पितृदोष बनता है। राहु या केतु की चंद्रमा के साथ युति या दृष्टि माता की ओर से दोष, चंद्र राहु पुत्र की आयु के लिए हानिकारक होते हैं। मंगल के साथ राहु या केतु की युति भाई की ओर से शाप लगता है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि भी एक कारण है, क्योंकि यह भवचक्र के अष्टम स्थान से संबंध रखती है। राहु शनि चतुर्थ या पंचम भाव में मातृदोष, मंगल राहु चतुर्थ भाव में मामा का दोष पड़ता है। यदि राहु शुक्र की युति हो तो जातक ब्राह्मण शाप से पीड़ित होता है। सूर्य राहु पिता का दोष, राहु चंद्र मातृ, राहु बृहस्पति जो है दादा की ओर से दोष कारक रहता है। राहु शनि सर्प दोष और संतान का दोष उत्पन्न करता है। कुछ सामान्य उपाय: अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर में दूध, चीनी, श्वेत वस्त्र और दक्षिणा चढ़ाएं। ग्रहण काल में दान अवश्य करें। गीता का 17वां अध्याय का पाठ नित्य करते रहें। भूत प्रेत योनि श्राप या जीव हत्या जनित दोष: विद्वानों ने ग्रंथों में विभिन्न दोषों का उदाहरण दिया है। पितृदोष का संबंध गुरु बृहस्पति से बताया गया है। अगर गुरु बृहस्पति पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु 4, 8, 12 भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो या यह दोष पूर्ण रूप से घटता रहता है तथा पितृदोष पिछले पूर्वजों, बाप दादा परदादा से चला आता है जो 7 पीढ़ी तक चलता रहता है। देवदोष क्या है? देवदोष ऐसे दोषों को कहा जाता है जो पिछले पूर्वजों बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, जिसका संबंध देवों से हो। गुरु तथा पुरोहित तथा ब्राह्मण विद्वान पुरुषों को इनके पिछले पूर्वज मानते चले आते हैं। अगर पीपल काट दिया जिस पर ये रहते थे तो दोष लग जाता है। इसका असर औलाद या कारोबार पर पड़ता है। इसका संबंध बृहस्पति तथा सूर्य से होता है। बृहस्पति नीच, सूर्य का भी जो ये युति है ये भी जो है पितृदोष में एक बाधक माना गया है।
पितृदोष के कारण भूत प्रेत आदि का भय। जिनके यहाँ खून के रिश्तों में कोई पानी में डूब गया हो, या अग्नि द्वारा जल गया हो, या शस्त्र द्वारा मौत हो गई हो, या कोई औरत तड़प तड़प कर मर गई हो या मारी गई हो, उनको प्रेत दोष भुगतना पड़ता है। जैसे किसी ने समाधि या कब्र का अनादर किया, या पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे पेशाब किया हो। कई बार शत्रु द्वारा किए गए अविचार का भी असर रहता है। भूत प्रेत के कारक ग्रह। भूत प्रेत के कारक ग्रह राहु से अधिक संबंध रखता है। चतुर्थ भाव में राहु, दशम भाव में शनि मंगल हो तो व्यक्ति के निवास स्थान पर जो है प्रेत का वास होता है। इसके कारण धनहानि, संतान हानि, स्त्री कष्ट इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं। अगर दूसरे, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, द्वादश में सूर्य के साथ राहु या गुरु के साथ राहु या तीनों एक जगह हो तो धन के लिए किसी की हत्या करना, विधवा स्त्री का धन, जायदाद आदि हड़प लेने से घर में पागलपन, दरिद्रता, लोगों को लापता होने जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसी हालत में वहाँ पिशाच प्रेत का वास माना गया है। 5 पीढ़ियों तक यह दुख देता रहता है। राहु अगर चंद्रमा या शुक्र के साथ हो तो किसी स्त्री का शाप 7 पीढ़ी तक चलता है। महारोग, क्षय रोग, गंडमाला रोग, सांप का काटना इत्यादि घटनाएं होती है। राहु के साथ शनि आत्महत्या का कारक है। तंग होकर कोई खून के रिश्ते में आत्महत्या कर ले तो 7 पीढ़ी तक यह दोष चलता रहता है। औलाद तथा औरत भी दुखी रहती है, धन हानि होती रहती है। भूत प्रेत कौन और कैसे? जिसका जो है जीवन में सबसे ज़्यादा शोषण किया गया, या धोखे से किसी ने ठगा हो या हानि पहुंचाई हो, आत्महत्या की हो किसी ने, या जहर पिलाया हो, जिसकी मृत्यु काल में कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जो ज़्यादा पाप करके रखे हो, वह भी भूत प्रेत की योनि पाते हैं। पितृदोष के निवारण। आखिर क्या निवारण है? पितृदोष के लिए बृहस्पति की पूजा, पीपल की पूजा 3 महीने तक करें। रोज़ प्रातःकाल रविवार को दूध, जल, चीनी मिलाकर पीपल की जड़ में डालें। कच्चा सूत लपेटें और ज्योति जलाएं। पीले रंग का प्रसाद बांटें। अपने पूर्वजों की सेवा करें। घर में जो है गीता का 17वां अध्याय का पाठ अवश्य करते रहें। वास्तव में पितृ अपने वंशज की श्रद्धा के भूखे होते हैं, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं के भूखे नहीं। श्राद्ध कर्म का मूल तात्विक अर्थ है श्रद्धा। शास्त्रों में पितरों को देवताओं से भी अधिक कृपालु दयालु बताया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तिलांजलि और तर्पण पा करके वे सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं तथा वर्ष भर तृप्त रहते हैं। मृतक के लिए किया गया श्राद्ध का सूक्ष्म अंश उस तक अवश्य पहुंचता है। श्राद्ध इनकी स्मृति का एक सुनहरा अवसर होता है। पितृपक्ष की समाप्ति पर पितरों की विदाई। पितृपक्ष में श्राद्ध करके पितृ अमावस्या के बाद सूर्यास्त के समय पितरों को पूर्ण आदर और श्रद्धा से विदाई अवश्य ही की जानी चाहिए। इससे शास्त्रीय विधान सूर्यास्त के समय गंगा तट पर 14 दीप प्रज्वलित करें और पितरों का स्मरण करें और दक्षिणा भी रखें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपों को गंगा में प्रवाहित करें। गंगा का तट ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो हैं 14 दीपक दक्षिण की ओर मुँह करके जला सकते हैं। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हर हर महादेव।